कि सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं, उसी को तो नेता कहते हैं। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है हेमंत सोरेन के देखने के लिए काम मिल रहा है। सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? अगर देखा जाए 10 में तो 1.5 तो खैर बहुत है। अभी जो सरकार चल रही है उससे आप खुश है? नहीं जी, बिल्कुल कितने नहीं। नंबर देना चाहेंगे? दूंगा 2 या 3। कोई वादा पूरा किया है सरकार आने से अभी पहले? पूरा नहीं हुए हैं, देखिए अब 4 साल में होता है कि नहीं। जो वादा हुआ था वो तो कुछ नहीं देख रहे हैं। सरकार की कोई एक उपलब्धि? नहीं, सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? 2 से 3। नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं झारखंड के रांची के बड़ा तालाब में और यहाँ हम आम लोगों से जानेंगे कि झारखंड में सरकार बने 1 साल से ज़्यादा हो गया है। क्या आम लोग जो है वो मौजूदा सरकार से खुश है? जो वादे मौजूदा सरकार ने किए थे सरकार बनने से पहले वो पूरे हुए हैं? और आम लोगों की क्या राय है, पब्लिक ओपिनियन क्या है पूरे झारखंड सरकार के कार्यकाल पे, उसको आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरा वीडियो। खुश है कि नहीं, और साथ ही जो झारखंड सरकार ने आने से पहले वादा किया था वो सब पूरा हुआ है कि नहीं, और कितना नंबर ये देना चाहते हैं? 1 साल हो गया ये सरकार का, ज़्यादा ही हो गया, उस पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो राजकुमार शर्मा हुआ। ये जो सरकार चल रही है झारखंड में, इससे आप खुश है कि नहीं? नहीं, खुश तो नहीं है। कोई उपलब्धि है सरकार की? नहीं, कोई उपलब्धि तो अभी तक नहीं दिखी है सामने। सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ग्रेजुएशन को 5,000 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 रुपया। साथ ही जितना लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है सबको परमानेंट कर देंगे। ये माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था सरकार में आने से पहले। क्या आपको लगता है कोई भी कदम उठाया जा रहा है? नहीं सर, कोई भी कदम तो नहीं उठाया जा रहा है। जिसको कहा जाता है ना कि सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं, उसी को तो नेता कहते हैं। 1 साल ये सरकार का बीत चुका है, इसमें आपको क्या लगता है कुछ भी काम हुआ है झारखंड में कि झारखंड और पीछे गया है? और पीछे गया है, लेकिन प्लस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कोई मांग आपकी कि सरकार अपने वादों को पूरा करे? कुछ याद दिलवाना चाहेंगे सरकार को? ऑफकोर्स देखिए, अभी 1 साल हो गया, कोरोना ख़त्म हुआ। कोरोना ख़त्म होने के कम से कम 6 महीना, लॉकडाउन तो ख़त्म हुए 6 महीना हो गया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट के पास, यहाँ पर की जो जॉब भी करते हैं उनके पास भी इवन 1 रुपया भी नहीं है आदमी कि कमाए या खाए। जो रईस हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा मिडिल क्लास को झेलना पड़ता है। लॉकडाउन हुआ, मिडिल क्लास झेला। नोटबंदी हुआ, मिडिल क्लास झेला। हर चीज़ में किस्मत में ही लिखा है मिडिल क्लास को झेलने का। और गरीब जो पॉवर्टी लाइन है उसका तो बात ही नहीं करना, उनका तो ध्यान ही नहीं करते हैं। सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? अगर देखा जाए 10 में तो 1.5 तो खैर बहुत है। आपने सुना, इन्होंने 1.5 दिया, वो भी मौजूदा सरकार को। 1 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और काफ़ी लंबा समय जो है वो बीत चुका है। 1 साल जो है वो मामूली समय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीना बाद लोगों से बात कर रहे हैं, 6 महीना बाद लोगों से बात कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और लोगों का साफ साफ कहना है कि कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि सरकार आपके लिए कुछ करे? और हमारे लिए पर्सनली तो नहीं करे, लेकिन स्टूडेंट के लिए, युवा के लिए तो ज़रूर करे, क्योंकि युवा ही फ्यूचर है स्टूडेंट में। अगर फ्यूचर को नहीं देखा जाएगा तो लास्ट में, अगर मैं भी हूँ या कोई भी पर्सन है, अगर इन द फ्यूचर में उसको जॉब नहीं मिलेगी, इतना मेहनत करता है बंदा, उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिलेगा, तब तो गलत लाइन में जाएगा। उसका तो किस्मत में ही लिखा हुआ है। सरकार अगर अपने वादों को पूरा नहीं करने पाई अपने कार्यकाल के दौरान तो क्या परिवर्तन लाएंगे यहाँ के युवा, झारखंड के युवा? ये तो कोशिश हमेशा से रही है और बहुत परिवर्तन लाए भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि युवा कभी पीछे रहे हैं, लेकिन युवा को दबाया गया है। यहाँ के युवा को झारखंड में दबाया गया, शुरू से दबाते आ रहा है और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आगे भी दबाया जाएगा। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं? ठगा हुआ तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक बार नहीं, इससे ज़्यादा तो हमारी बीजेपी सरकार थी, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं। साफ साफ आपने सुना कि युवा कह रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आपको क्या लग रहा है कुछ पूरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी अभी तक बेरोजगार हूँ। मैं भी एक युवा हूँ। मुझे तो नौकरी ऐसी नहीं मिली जैसा सरकार ने कहा था। अभी जो सरकार चल रही है उससे आप खुश है? नहीं जी, बिल्कुल कितने नहीं। नंबर देना चाहेंगे? दूंगा 2 या 3। सरकार ने जो वादे किए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर से रोजगार देंगे, इसमें कुछ भी आपको मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ कुछ मिला है? हम लोग तो ऐसे ही निठल्ले घूमते रहते हैं बस। और जो सरकार चल रही है आपको क्या लग रहा है कि 4 साल और है, कुछ काम होगा कि सरकार को परिवर्तन करने का जरूरी है? हमको तो नया सरकार लाने की जरूरत? हमको तो लगता है कि सरकार में परिवर्तन का जरूरत है, नया सरकार का जरूरत है। काहे कि हेमंत सोरेन का सरकार है, कुछ अभी तक कर नहीं पाया। 1 साल ऐसा हो गया, देखे सिर्फ कोरोना में बचाया, उसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं दे पाया है सरकारी हम लोग को। एक उपलब्धि बता सकते हैं? एक उपलब्धि, 1 साल सरकार चल चुकी है, एक उपलब्धि इस सरकार की, एक काम? हाँ, एक काम सरकार ने किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो गरीब थे, जो बेसहारा थे, उनके घर घर जाकर के अनाज पहुंचा के उन्हें जीने में मदद दी है। चलिए, और भी लोगों से हम जानते हैं कि मौजूदा जो सरकार चल रही है उससे वो खुश है कि नहीं और कितना नंबर देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। दुर्गा। जो सरकार झारखंड में अभी चल रही है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, उससे आप खुश है कि नहीं? अभी फिलहाल तो लॉकडाउन में काम ठीक किए हैं, लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है। कितने नंबर देना चाहेंगे? वही 2-3 नंबर अभी चल रहे हैं। कोई वादा पूरा किया है सरकार आने से अभी पूरा नहीं हुए हैं, देखिए अब 4 साल में होता है कि नहीं। क्या काम करते हैं आप? हम लोग ड्राइविंग करते हैं, बिजनेस करते हैं।
तो इस क्षेत्र में आपको कोई भी प्रगति देखने के लिए मिली इस सरकार आने के बाद? एक साल का ही बीत चुका है और किसी भी सरकार का जब एक साल बीतता है तो कहता है कि पालने में ही दूध के पाँव दिख जाते हैं। अभी तक क्या कोई कहना परिवर्तन नहीं चाहेंगे? है। कोई परिवर्तन नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर, नाम कुछ बताइए। नहीं बोलते। मेरा नाम प्रमोद साहब। सरकार से खुश है? हाँ तो खुश नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही है? जो वादे हुए थे वो पूरे हुए हैं? कहाँ पूरा हो रहा है? कुछ नहीं पूरा हो रहा है। आगे आ जाइए, आगे से। जो वादा हुआ था वो तो कुछ नहीं देख रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने का प्रमुख वादा किया था माननीय हेमंत सोरेन ने, यह सरकार बनाने से पहले। कुछ में उसमें दिख रहा है 5 लाख युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम रोजगार दे देंगे। इसमें कुछ भी मिल रहा है? क्योंकि आप भी एक युवा नजर आ रहे ऐसा हैं। तो कोई रोजगार किसी का मिला नहीं है। और लॉकडाउन में बहुत परिस्थिति खराब थी, सभी व्यवसायों की भी परिस्थिति खराब थी, तो आपको क्या लगता है कोई भी हेल्प सरकार से मिला है? नहीं, उनको कोई हेल्प नहीं मिला है। सरकार की कोई एक उपलब्धि? नहीं। सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? 2 से 3। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम करण कुमार है। क्या करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ सर। झारखंड सरकार का 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे ये सरकार को बनाने से पहले कि हमको वोट दीजिए, हम आपको 5 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जितना लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है सबको रख लेंगे। ये सब वादा जो है वो माननीय हेमंत सोरेन ने किया था ये सरकार बनाने से पहले। आपको क्या लगता है कि कुछ हुआ है? जी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन तो सरकार बनने से जनता को बहुत कुछ वादा किया था, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, कुछ चीज़ करेंगे। वोटिंग के समय बहुत कुछ जनता के इन्होंने बहकावा करते हैं, लेकिन जनता को कुछ अभी तक कुछ नहीं किया। 102 नंबर काफ़ी है। मतलब इस सरकार से आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं है कि इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारा सब चीज़ करता है कि करेंगे, वो करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो करते, इतना युवाओं को नौकरी देंगे, सब चीज़ करेंगे। उसी बहकावा में जनता भाग जाता है, उसको सब। 1 साल पूरा हो गया, कोई भी काम आपको देखने के लिए मिला? कोई भी एक उपलब्धि इस सरकार की? अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है हेमंत सोरेन के देखने के लिए काम मिल रहा है। थोड़ा बहुत लॉकडाउन में थोड़ा बहुत बढ़िया काम किया, उसका सब रोजगार से रोजगार है। क्या लगता है 4 साल अभी बाकी है तो इसमें कुछ काम होगा कि मतलब दूध के पाँव जो है पालने में दिख गया है कि अब जो 1 साल जैसा बीता है वैसा ही पूरा बीत जाएगा ये कार्यकाल और इसमें कोई काम नहीं होगा? अभी 4 साल बाकी है। 4 साल के अंतर्गत में देखिए रांची का कहाँ झारखंड को उठा के ले जाते हैं। सीधा आपका क्या कहना है कि जो सरकार अभी चल रही है उस सरकार में जो वादे किए थे उसमें मतलब किसी भी तरह से सरकार का ध्यान नहीं है? नहीं, किसी भी सरकार की तरह ध्यान नहीं है, जनता पर तो ध्यान ही नहीं है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये सरकार को बदलना चाहते हैं कि फिर से यही सरकार को चुनेंगे? हम लोग बेरोजगार है, हम लोग को रोजगार चाहिए। गरीब आदमी को रोजगार चाहिए कि 2 पैसा कमाइए। लॉकडाउन ने बहुत बढ़िया के मुश्किल खड़ा कर दिया है तो कमाने खाने में। तो सरकार ने तो साफ ही कहा था, जब माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बन रही थी तो उन्होंने साफ वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ये भी कहा गया था कि जितने लोग जो है वो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपये हर महीना देंगे और जितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपये हर महीना देंगे। तो किसी भी तरह का आपको कुछ मिला है? हम लोग को कुछ ना, अभी हम लेबर में काम करें, राजमिस्त्री ने काम में पढ़ लेके BA कर ले हमें। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े वादे करके आप सरकार में आ जाते हैं। युवाओं को एक तरह से आप कहें तो इसमें बड़गलाने का ही बात हुआ कि एक ग्रेजुएशन का जो युवा है वो अभी राजमिस्त्री का काम कर रहा है और आपने इतने बड़े वादे किए थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देने पाए तो सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अब इन युवाओं को जो है वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही आप बताइए कि परिवर्तन जो है वो अब जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी देखिएगा तो BA ग्रेजुएशन करके बैग लेके बहुत सारा रोड पर घूर रहा है कि हम किसी भी तरह रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक वैकेंसी भी निकलता है सलमान जिसका पैरवी रहता है उसी का नौकरी होता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आपके इतने वादे जो हुए थे उस पर सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं? सरकार से सीधा आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप भी एक युवा है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अब फिर भी आपको अपने लायक नौकरी नहीं मिल रहा है, आपको अपने लायक काम नहीं मिल रहा है? हम तो यही कहते हैं कि सरकार का अपना वादे के मुताबिक काम करना चाहिए कि ताकि उस पर आश्रित लगाया हुआ है जनता के। अगले कुछ इलेक्शन का टाइम ने वादे किया तो उसी वादे अधिकतर आदमी कह रहा है कि सरकार रोजगार देगा, लेकिन अभी तक कुछ रोजगार ही नहीं है। यहाँ सभी लोगों की जो राय है वो आपने सुना और लोग एक तरह से हम कहें तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि 2-3 नंबर से ज़्यादा कोई इस सरकार को दे नहीं रहा है। और यहाँ पे आपने खुद देखा कि युवा जो है, युवा के साथ अलग अलग वर्ग थे यहाँ पे और सभी की जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपने सुना कि जो मौजूदा सरकार है वो कुछ नहीं करने पा रही है। 1 साल जो है ये सरकार का बीत चुका है और जो पब्लिक की राय है वही मैंने अपने मुँह से आपको बताया। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपने सभी को सुना, किसी ने भी इस सरकार की सराहना नहीं की। तो ये भगवान भरोसे ही है कि 4 साल जो है वो आने वाला समय कैसा बीतने वाला है झारखंड का और उसके बाद जो है वो जनता परिवर्तन लाने के लिए जो है वो अब प्रेरित कर रही है। साथ ही जनता की तरफ से ये आवाज़ भी आ रही है कि मौजूदा सरकार जो है वो किसी भी तरह का काम नहीं किया है। जो युवाओं को इन्होंने वादा किया था, युवा आज भी वही कगार पे है जैसा पहले था। पहले यहाँ तक ये भी कहना है इन युवाओं का कि इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर, मुंगेरी लाल के इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर इनको है जो है वो ठग लिया गया है। यही था पूरा हमारा कार्यक्रम और ये बड़ा तालाब के युवा जो है वो उन्होंने अपना व्यूज़ शेयर किया और सरकार को ये कहा कि आप वादे
कर देते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो उसके बाद 1 साल बीत जाता है लेकिन कोई देखने वाला नहीं रहता है। आपको ये पूरा कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब तक पहुँचे इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के पब्लिक ओपिनियन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।